बाहुबली नेता अशोक महतो तेजस्वी यादव के आवास जाते हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, वहां पर रुकते हैं, दरवाजा खुलता है लेकिन वापस बंद कर दिया जाता है। अशोक महतो को अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। शायद अंदर से जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि अभी आपको अंदर जाने का बुलावा नहीं आया है, फरमान नहीं आया है। ये अशोक महतो कुछ समय पहले भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल कबाड़ देंगे, ऐसा नारा देते हुए दिख रहे थे। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर में शुरू होता है, जहां आनंद मोहन ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जो 10% है वही तय करेगा कि गद्दी पे कौन बैठेगा। और इसके जवाब में अशोक महतो कहते हैं कि 10% तय नहीं करेगा, 90% तय करेगा। भूरा बाल कबाड़ के फेंक देंगे बिहार की राजनीति से। और वही अशोक महतो अब तेजस्वी यादव के आवास में उनको घुसने नहीं दिया जाता है। हालांकि बिहार की राजनीति में भूरा बाल का वर्चस्व कितना है या आरजेडी का एमओआई समीकरण का वर्चस्व ज्यादा है, ये हम आपको डेटा के आधार पर बताएंगे। देखिए, हम आपको ये बता दें कि एमओआई यानी कि मुस्लिम और यादव, ये वो समीकरण है जो लालू यादव लेकर के चला करते थे। और भूरा बाल का मतलब होता है बी से भूमिहार, आर से राजपूत, बी से ब्राह्मण, एल से लालाजी। लालाजी यानी कि कायस्थ। ये दोनों समीकरण लालू यादव के समय में मशहूर हुए, चर्चा में आए। अभी की अगर बात की जाए तो 2020 में यादव के 52 विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यादव के पास, यादव जाति के 52 विधायक हैं, जबकि 2015 में 61 विधायक थे। यानी कि यादव जाति के विधायकों की संख्या में कमी आई है। आपको बता दें कि यादव जाति जनसंख्या के मामले में काफी ज्यादा है, 14% के आसपास यादव है। और फिर भी 2015 से विधायक घट गए, 2020 में 61 से बस 52 पे आकर के रह गए। वही अगर बात की जाए मुस्लिम की, तो मुस्लिम की आबादी लगभग 17% है और 2015 में मुस्लिम विधायक 24 थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में बस 19 मुस्लिम विधायक रह जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए भूरा बाल की, यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला की, तो 2015 के चुनाव में भूमिहार विधायकों की संख्या 16 से 17 थी। आपको बता दें कि भूमिहारों की आबादी 2.86% है, यानी कि काफी कम आबादी है। और 16-17 विधायक भूमिहार जाति से थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या बढ़ करके 22 हो जाती है। यानी कि 22 विधायक भूमिहार जाति से आते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद। और राजपूत की अगर बात की जाए, राजपूत जाति भी जनसंख्या के मामले में काफी कम है, लेकिन इनके विधायक 2015 में 20 थे, जो कि 2020 में बढ़ करके 28 हो जाते हैं। 8 विधायक बढ़ जाते हैं 5 साल में। राजपूत विधायक भी भूमिहारों की तरह बढ़ जाते हैं। और उनके बाद बात की जाए अगर ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण की जनसंख्या भी 3.65% है। 2015 में 11 ब्राह्मण विधायक थे, लेकिन 2020 में ये बढ़ करके 12 हो गए। अगर लाला यानी कि कायस्थ की बात की जाए तो इनकी जनसंख्या बहुत कम है, 0.60% इनकी जनसंख्या है। और 2015 में भी इनके 3 विधायक थे और 2020 में भी 3 विधायक थे। तो इनके विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन जो भूरा बाल है, भूरा बाल के अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो 64 विधायक अगड़ी जाति से हैं, जिनकी आबादी 10% है। उनके विधायकों की संख्या विधानसभा में जो हिस्सेदारी है 1/4 है। 243 में से 64 अगड़ी जाति के यानी कि भूरा बाल के हैं। अब आप तय करके बताइए कि जो अशोक महतो कहते हैं कि भूरा बाल कबाड़ के फेंक देंगे, क्या वो सच में फेंक पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।